Now the next question is, when we have a current of 0.75 ampere which is passed through a solution of copper sulfate for 25 minutes, the amount of copper deposited is 0.369 gram. What is the atomic mass of copper? ठीक है, तो टाइम और करंट दे रखा है. करंट है 0.75 एम्पियर, टाइम 25 मिनट्स which is equal to 25 into 60 seconds, and the mass of copper deposited is 0.369 gram. एटॉमिक मास निकालना है. इक्वेशन है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu. तो हमें पता है 96,500 2 इंटू 96,500 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब कॉपर 1 मोल डिपॉजिट होता है, विच इज़ having a mass equal to ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी है I इंटू टी. क्यू यहाँ पे कितना है I इंटू टी, दैट इज़ 0.75 इंटू 25 इंटू 60, दैट इज़ 1125 कूलम. सो 1125 कूलम क्वांटिटी कितना कॉपर डिपॉजिट कर रही है 0.369 ग्राम ऑफ कॉपर. देयरफॉर 2 इंटू 96,500 कूलम विल डिपॉजिट हाउ मच ग्राम 0.369 इंटू 2 इंटू 96,500 डिवाइड बाई 1125 विच इज़ इक्वल टू 63.3 gram. So this is the atomic mass of copper. Next is, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electron would flow through the wire? कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस वायर से, ये हमें बताना है. हमें बता दिया 0.5 एम्पियर करंट है, 2 आवर्स के लिए फ्लो हो रहा है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर? सो हियर I is equal to 0.5 ampere and time is 2 hours, that is 2 into 60 into 60 seconds, which is equal to a particular value. ठीक है, ये सेकेंड्स में रहने थे. तो Q क्या आएगा I इंटू टी, which is 0.5 into 2 into 60 into 60, that is 3600 कूलम. फाइन. हमें पता है 1 फैराडे, that is 96,500 कूलम विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.02 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं जब इतना कूलम चार्ज फ्लो होता है. सो 3600 कूलम विल डिपॉजिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, that is 6.02 10 to the power 23 into 3600 divided by 96,500, and when we simplify this we get 2.24 into 10 to the power 22 electrons. तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं when you are having 0.5 ampere flowing for 2 hours. Now the next is, you are having a current of 4 ampere. तो I दे रखा है 4 एम्पियर and it is passed for 1.5 hours and time is 1.5 hours. So 1.5 into 60 into 60 seconds. Calculate the amount of copper deposited. तो Cu2 plus 2 electron gives Cu. तो हमें पता है 96,500, 2 into 96,500 कूलम will deposit 63.5 ग्राम. Therefore Q यहाँ पे कितना है I into T, which is 4 into 1.5 into 60 into 60 कूलम. तो ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मुझे पता करना है इतना कूलम कितना डिपॉजिट करेगा. सो 4 इंटू 1.5 इंटू 3600 कूलम विल डिपॉजिट हाउ मच, दैट इज 63.5 into 4 into 1.5 into 60 into 60 divided by 2 into 96,500
500, 2 ज़ीरो है, ये कट जाएंगे, ठीक है। 2 इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा. नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, you will get the answer as the amount of copper that would be deposited is 3.2 gram. Just the direct formula. Next is again the Faraday's second law. 3 electrolytic solutions are there, A, B and C. A, B, C है. A, B, C 3 solution है जो सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि उनके अंदर constant steady flow हो रहा है. The quantity of electricity that is passing through them is same. Now we need to find the time. How long did the current flow? एम्पियर करंट दे रखा है, I दे रखा है 1.5 एम्पियर, और सिल्वर जो डिपॉजिट हो रहा है उसका अमाउंट बता दिया. Ag का मास जो डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम. तो पहले तो Ag की इक्वेशन लिख लेते हैं. Ag plus electron gives Ag. This means 108 gram Ag is deposited when quantity of electricity is 96,500. Therefore 1.45 gram Ag deposit कब होगा? जब कितना क्वांटिटी होगा फ्लो होता हुआ, that is 96,500 upon 108 into 1.45 कूलम, that is 1295.6 कूलम फ्लो होगा चार्ज, तब इतना Ag डिपॉजिट होगा. अब Q क्या है? I इंटू टी. Q पता है, I पता है, तो T क्या है? Q बाई I. Q is 1295.6, I is 1.5 and you get 863.7 seconds. तो टाइम पता चल गया, ये आपका टाइम है. अब कॉपर कितना डिपॉजिट होगा और जिंक कितना? तो 2 फैराडे कूलम will deposit 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. मेरे पास कितना कूलम है? 1295.6 कूलम will deposit 63.5 into 1295.6 डिवाइड बाय 2 into 96,500. तो मास कितना आएगा? 0.426 ग्राम. सिमिलरली सिल्वर के लिए, जिंक के लिए Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn. तो यहाँ पर भी है 2 फैराडे कूलम जब जाता है तो 65.3 ग्राम जिंक डिपॉजिट होता है. तो यहाँ पे है 1295.6 कूलम, तो ये कितना डिपॉजिट होगा? 65.3 इंटू 1295.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 96,500, दैट इज़ इक्वल टू 0.438 ग्राम. तो कॉपर 0.426 डिपॉजिट हो रहा है और जिंक 0.438 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है.